नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ में, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारियाँ प्राप्त हो सके। एंड दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें इन सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो इसे अंत तक देखिए एंड दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ मैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और डिस्मेनोरिया। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और डिस्मेनोरिया औरतों में पीरियड्स में होने वाला पेन बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है। यह औरतों की या दर्द मांसपेशियों के संकुचन, सिकुड़न के कारण और ऐंठन के कारण होता है। इसके अलावा जब कभी पीरियड्स में ज़्यादा फ्लो हो, थक्के ज़्यादा पास हो रहे हो और आपको यूटेराइन फिब्रॉइड या फिर एंडोमेट्रियोसिस डिसीज हो, तब इन सभी कारणों से भी आपको पीरियड्स में दर्द होता है दोस्तों। और साथ ही यदि आपको कॉन्स्टिपेशन और यदि आप किसी विंड में जाते हैं, विंड के एक्सपोजर में जाते हैं, ठंडी हवाओं में जाते हैं, तो यह दर्द बढ़ जाता है। तो इसके अलावा अब हम देखेंगे इनके लक्षणों को कि क्या लक्षण आते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में। तो इसके मुख्य लक्षणों में से यह है कि इसमें आपको पेट के निचले हिस्से में नाभि के आसपास के क्षेत्र में दर्द होता है। ये दर्द पेट के राइट और लेफ्ट साइड होता है। फिर यह दर्द जांघ और पीठ के निचले पोर्शन में फैल जाता है। मिचली, उल्टी, दस्त या कब्ज, सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी, स्थिति की भ्रांति हो जाना, तरह तरह की आवाजें सुनाई देना, प्रकाश में रोशनी में प्रॉब्लम होना, गंध स्मेल सहन ना होना। इतना ही नहीं, जब कोई आपको स्पर्श करता है, टच करता है, तो उस स्पर्श के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हो। इसके अलावा इन सभी लक्षणों के साथ आपको बेहोशी, चक्कर आना, थकान होना, कमजोरी फील होना, ये सारे लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये लक्षण मासिक धर्म के दौरान जब स्टार्ट होता है मासिक धर्म, तब ये लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं और उसी के साथ ही धीरे धीरे ये लक्षण भी पीरियड्स के साथ चले जाते हैं। ये सब लक्षण पीरियड्स के दौरान हार्मोन्स के लेवल में चेंजेस आने के कारण होते हैं। और दोस्तों, आगे हम पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू और सरल उपाय जानेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में साधारण सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं पेन के, जो कि कम मात्रा में होते हैं, जो कि सहनीय होते हैं और हम इसका ट्रीटमेंट इलाज घर में ही कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो होता है सेकेंडरी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प तब होता है जब कोई बीमारी के कारण हर महीने मेंसेस के दौरान पेन हो, तो यह सेकेंडरी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आगे हम देखते हैं पीरियड्स के दर्द से छुटकारा पाने के घरेलू टिप्स। पहला टिप्स है गुनगुने पानी की बोतल से सिकाई कीजिए। सेकंड, पीठ और पेट की मालिश कीजिए, इससे भी दर्द में काफ़ी रिलीफ मिलता है। थर्ड, पीरियड्स से पहले और उसके दौरान ढीले कपड़े पहनिए, तो आपको दर्द कम फील होगा। एंड फोर्थ, योग करें। फिफ्थ, गर्म पानी से स्नान करें, हॉट बाथ करें, etc। इसके अतिरिक्त धूम्रपान छोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से बचने के लिए। अल्कोहल का सेवन कम से कम करें। हाई फाइबर युक्त भोजन करें एंड सलाद, सब्जी खाएं, विटामिन ई युक्त भोजन लें और फ्रूट्स लें। एंड चिकन, फिश ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। स्वीट्स थिंग्स एंड सॉल्टी थिंग्स का उपयोग कम मात्रा में करें एंड फ्रेश फ्रूट्स जूस लें। इसके अतिरिक्त आप अजवाइन, अदरक, पपीता, तुलसी, मिल्क प्रोडक्ट गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। अजवाइन को इस तरह से लेना है आपको कि आधा चम्मच अजवाइन ले, उसमें चुटकी 2 चुटकी नमक डालें, उससे इन दोनों को वाटर में मिक्स कीजिए और वो वाटर पीजिए। तो ये इससे आपका पीरियड्स के दौरान होने वाले गैस की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम और दर्द से
छुटकारा दिलाएगा अजवाइन। एंड सेकंड, अदरक जो होता है उसे आधा इंच अदरक लीजिए, उसे गुनगुने पानी में डाल दीजिए, उसे बॉईल कीजिए और उसे गुनगुना होने के बाद में पी लीजिए इस पानी को, तो आपकी पेन जो होगा वह दर्द ठीक हो जाएगा। इसके अलावा पपीता बहुत अच्छा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और दर्द के लिए, तो आप पपीता भी इन दिनों दौरान खा सकते हैं। आप तुलसी की पत्तियों को चाय में डाल के पी सकते हैं, इससे चाय टेस्टी भी हो जाएगी और आपका दर्द भी कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी कम हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं आप। ये मिल्क प्रोडक्ट में ज़्यादातर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है हमारी हड्डियों के लिए, और हमारी कमजोरी भी दूर होती है इससे। तो मिल्क प्रोडक्ट लीजिए। एंड इसके अलावा आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं 5 होम्योपैथी रेमेडीज फॉर पीरियड्स पेन। ये 5 होम्योपैथी रेमेडीज है जो आपको पीरियड्स में होने वाले पेन से छुटकारा दिलाएगी, आपके पीरियड्स पेन को स्टॉप करेगी। पहली मेडिसिन है पल्सेटिला 30 एंड 200। पल्सेटिला 30, 200 जो मेडिसिन होती है वह सारी मेडिसिनों में से टॉप 1 नंबर की मेडिसिन होती है। जब आपके पीरियड्स में पेन में ब्लड का बहाव बढ़ता जाता है और यह ब्लड का बहाव बढ़ते जाने के साथ ही आपका पेन की जो कंडीशन होती है वो भी बढ़ती जाए, तो यह मेडिसिन इस दौरान बहुत ही अच्छा वर्क करती है। आपको पेन के साथ में अत्यधिक ऐंठन युक्त दर्द हो, जी में चला रहा हो, दस्त की शिकायत हो और साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो, तो इस कंडीशन में आप पल्सेटिला यूज कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। यदि आपका पेन जो होता है वह थाई से लेकर आपकी जांघों से लेकर लोअर बैक पर पीठ की तरफ रेडिएट हो रहा हो, दर्द फील हो रहा हो आपको, तो इस कंडीशन में आपको पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के दौरान आपको पीठ में दर्द की शिकायत बनी रहती है, तो इस सभी सिम्टम्स में आप पल्सेटिला यूज कीजिए। साथ ही पल्सेटिला का जो पेशेंट होता है, जो महिला होती है, बहुत ही इमोशनल होती है, बहुत ही जल्दी उन्हें रोना आ जाता है, वो छोटी छोटी सी बातों को सोच के रोने लग जाती है, इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है। तो इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखिए और आप पल्सेटिला मेडिसिन को 30 या 200 CH में 2 to 3 टाइम्स दीजिए। एक दिन में 2 या 3 बार दीजिए और 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग में दीजिए, तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। दूसरी मेडिसिन है बेलोडोना 30। यह बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है पीरियड्स पेन की। दोस्तों, जब पेन आपको धड़कता हुआ सा फील हो रहा हो और आपको ब्लड जो फ्लो हो रहा है, लाल चमकता हुआ सा ब्राइट रेड कलर का ब्लड फ्लो होता है, जो कि गर्म होता है और कूल्हे से कूल्हे तक की बहता हुआ रेडिएट होता है, हुआ पेन होता है, तो इस कंडीशन में आपको बेलोडोना 30 लेना है। दोस्तों, यह मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है और इसमें मासिक दर्द के दौरान आपको सर दर्द की शिकायत रहती है और इन सभी विशेष लक्षणों को ध्यान में रख के आप डेफिनेटली बेलोडोना 30 लीजिए। एक दिन में 2 या 3 बार 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट, तो यह मेडिसिन आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प डिस्मेनोरिया के लक्षणों से छुटकारा दिला देगी। थर्ड मेडिसिन है हमारी दोस्तों मैग्नीशिया फास्फोरिका 200। इस मेडिसिन को तब लेना चाहिए जब आपको हॉट चीज़ों से, हॉट एप्लीकेशन से, बॉम चीज़ों से बहुत ही आराम मिल रहा हो, आपके पेट में यदि अप्लाई कर रहे हो हॉट चीज़, बॉम चीज़, तो आपको रिलीफ मिले। और साथ ही यदि आप हॉट बाथ लेते हैं तो आपके सिम्टम्स में आपको रिलीफ मिलता है। तो ये सभी सिम्टम्स को ध्यान में रख के आप मैग्नीशिया फास्फोरिका को दीजिए। ये मेडिसिन के लक्षणों को इंडिकेट करते हैं। तो इस मेडिसिन को आपको लेना 2 to 3 टाइम्स लेना है, 2 या 3 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट। फोर्थ मेडिसिन हमारी आती है दोस्तों CPR 30। जब आपको पेशेंट होता है उसे बहुत थका देने वाला, भारी वजनदार, दर्द युक्त, साथ में उसका ब्लड फ्लो लाइट कलर का हो रहा हो, तो इस प्रकार की महिलाओं
को पीरियड्स के जो पहले और पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स के टाइम में बहुत ही उदासीन फील कर रही हो, अकेला फील कर रही हो, उसे अकेला रहना अच्छा लग रहा हो, बहुत ज़्यादा वह थकी हुई फील कर रही हो, कमज़ोर फील कर रही हो, साथ में उसे कब्ज की भी शिकायत की भी संभावना हो रही हो, तो इस मेडिसिन को लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ये जो महिलाएं होती है वह ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, चिड़चिड़ी होती है, अकेले रहना चाहती है, यहाँ तक कि यह अपने लव वंस जो भी उनके हस्बैंड होते हैं, चाइल्ड होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनसे दूर रहती है, उनसे चिड़ी हुई खफा रहती है और उनसे ढंग से पेश नहीं आती है। तो इस तरह के ये सिम्टम उसके बिहेवियर में देखे जाते हैं सीपिया के। तो इस कंडीशन में, इन सभी लक्षणों में सीपिया 30 दीजिए 2 to 3 टाइम्स एक दिन में, 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट। तो यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगी और आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प और डिस्मेनोरिया जो पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन होते हैं, मासिक धर्म में पेन होते हैं, उससे छुटकारा दिलाएगी। 5th मेडिसिन है हमारी दोस्तों कोलोसिंथेसिस 200। इसमें आपको ऐंठन युक्त पेन होता है, मरोड़ता हुआ पेन होता है आपके पेट में, और साथ ही यह पेन जो होता है वह लेफ्ट ओवेरियन रीजन में ज़्यादा होता है। ये दर्द इतना ज़्यादा तीव्र होता है कि पेशेंट आपको वोमिटिंग की शिकायत लेकर आएगा, जी मिचलाने की शिकायत लेके आएगा, साथ में उसे कॉन्स्टिपेशन होगा और उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा मरोड़ता हुआ पेन रहेगा। और उसका जो पेन होता है वह ईटिंग से, ड्रिंकिंग से और साथ ही अपने पेट को मोड़ कर लेटने से, बैठने से उसे आराम मिलता है, ये कहता हुआ पेशेंट आता है। तो आप इस कंडीशन में, इन सिम्टम्सों में आप कोलोसिंथेसिस 200 को यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी, इफेक्टिव रिजल्ट देगी। इसे आप 200 में यूज़ कीजिए और इसे 2 to 3 टाइम्स 3 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग देना है। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये 5 मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो कि बहुत ही उम्दा रोल निभाती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में। तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिए और यूज़ करके मुझे बताइए कि इसका रिजल्ट आपको क्या प्राप्त हुआ है, और आगे आप इसे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन सी डिसीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, आपकी क्यूरीज क्या है, ये सब कमेंट में लिखिए। और साथ ही यदि आपको मेरा यह वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।